नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर दोस्तों हम जो आपका कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान एग्रीकल्चर और फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी जो क्लास 11th एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है उसका हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। तो एक लेक्चर जो है इलेक्ट्रिसिटी का आपको ऑलरेडी एक पार्ट मिल चुका है लेक्चर नंबर 15 में। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का जो अगला हमारा पार्ट है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के बाद देखते हैं कल तक, मतलब जहां तक हो गया इलेक्ट्रिसिटी का उसके बाद से। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी चालक का प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ताप पर और पदार्थ की मात्रा पर। ओके, फिर एक किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जो है यहाँ पर फॉर्मूला है R प्रोपोर्शनल 1/A। ठीक है, चालक का प्रतिरोध जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप फॉर्मूले में। और यहाँ पे देखिए ये जो साइन है इसको रो बोलते हैं, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता को दर्शाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है, मात्रक इसका ध्यान में रखेंगे कि ओम मीटर होता है। ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल T हो जाता है। ठीक है, ताप परिवर्तित करने पर चालक का प्रतिरोध निम्न समीकरण के अनुसार बदलता है। तो समीकरण भी आपको जो है यहाँ पर देख लेना है। फिर आगे यहाँ पर देख लीजिए, जहां यहाँ पर जो है P0 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, मतलब P0 जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध, तो यहाँ पर वो भी चीजें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये जो आपका प्रोपोर्शनल को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, ये जो साइन है इसको प्रतिरोध ताप गुणांक बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर देखिए धातुओं यानी जिसको चालकों भी बोल सकते हैं उसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है, तो ये धनात्मक होता है। अर्धचालकों में सहायक, सॉरी सहायक नहीं, अर्धचालकों में सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है कुचालक की भांति। ठीक है, फिर ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है और अर्धचालक के प्रतिरोध का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। फिर कुचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है। ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घट जाता है। वैद्युत अपघट्य के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग क्या होता है इसका फॉर्मूला। और प्रतिरोध का परिपथ गुणांक इस प्रकार से होता है। ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व यानी कंडक्टेंस बोला जाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व बराबर 1/, प्रतिरोध होता है। ठीक है, आगे देखिए फिर यहाँ पर चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स या महो भी बोलते हैं ओम को ही। ठीक है, या इसी को जो है सेमेन बोलते हैं। ओम का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, ये एक साइंटिस्ट थे, इनके ही नाम पर ये, यानी उन्हीं ने दिया था इसलिए उन्हीं के नाम पर है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम या उल्टा को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता बराबर 1/, प्रतिरोधकता। वैद्युत चालकता की इकाई ओम इनवर्स मीटर या महो इनवर्स मीटर इनवर्स या सीमेन मीटर होती है। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। ठीक है, फिर आपका प्रतिरोधकता पदार्थ की आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करती है। अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर अर्धचालकों या वैद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाने पर तो क्या क्या होता है, प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोधकता घटती है और जो आपका चालकता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, फिर प्रतिरोधों का संयोजन तो ये दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो है आपका प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है और विभवांतर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं इसका किस प्रकार से होगा। और आरोपित विभवांतर, इसको कुल विभवांतर बोलेंगे, ये आपका V = V1 + V2 + V3 होता है। R1 के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर R1 होगा। R1 के सिरों पर विभवांतर V2 में IR2 होगा और R3 के सिरों में विभवांतर V3 में IR3 होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर तुल्य प्रतिरोध का यहाँ पर क्या फॉर्मूला है देख लीजिए, R = R1 + R2 + R3 हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। फिर यदि R ओम के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो इनका अधिकतम तुल्य क्या होगा प्रतिरोध, तो वो R max = NR होगा। फिर आपका प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोज, तो प्रतिरोधों के जो है आपका समांतर क्रम में संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर जो है वो समान होता है, ओम धारा अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पर न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। जब दो प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या होगा, तो R इक्वल टू R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होगा। ओके, फिर R ओम के अन्य प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध, तो R मिन, देखिए न्यूनतम है तो मिनी, एम आई एन है मिनिमम, और मैक्सिमम यानी अधिकतम मैक्स, तो R मिन इक्वल टू R अपन 2 होगा। अधिकतम व न्यूनतम जो तुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, तो देखिए आर मैक्स, हाँ देखिए आर मैक्स इक्वल टू एन आर वन अपन आर, कट जाएगा तो आर मैक्स अपन आर मिन इक्वल टू जो है आपका एन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इन चीज़ों को आपको देख लेना है। फिर देख लीजिए यहाँ पर R1 में धारा का क्या होगा और R2 में धारा का क्या होगा। ठीक है, किसी तार को खींचना, तो यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दी जाए तो n प्रतिरोध N2 गुना हो जाएगा, अर्थात नया प्रतिरोध R2 इक्वल टू एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर इंटू एन हो R1 हो जाएगा। यदि तार की लंबाई में प्रतिरोध दिया हो तो ये देख सकते हैं आप लोग क्या हो जाएगा, प्रतिरोध के मान में परिवर्तन, तो R परसेंट इक्वल टू 2 प्लस I परसेंट, जब परिवर्तन 10% से कम होगा। फिर यदि त्रिज्या में परिवर्तन दिया हो तो नया प्रतिरोध देख लीजिए क्या होगा। ठीक है, R इक्वल टू R1 अपन N4। फिर यहाँ पर परसेंटेज में देख लीजिए किसका क्या परसेंट, जैसे 20 का इतना है, 30 का 69 है, 50 का 125% होगा, 100 का 300% होगा, ऐसे ही पूछा जाता है, आप लोग याद करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले से भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन इतना ही पूछा जाता है, इतना याद कर सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाली युक्ति को देखिए क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतीक क्या होता है, तो ऐसे होगा, और V यानी V से वोल्ट मीटर, और ऐसे होगा, इसको वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर जोड़ते हैं समांतर क्रम में। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, फिर वैद्युत सेल के बारे में देखिए, तो वह युक्ति जो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है तो उसे वैद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो ये दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में देखिए तो वे सेल जिनको पुनः मतलब आवेशित नहीं किया जा सकता वे प्राथमिक सेल कराते हैं। एग्जाम्पल देखिए पूछे जाते हैं, साधारण सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल और एल्कलाइन सेल, ये सारे आपके प्राथमिक सेल। अब आगे द्वितीयक सेल से शुरू करेंगे, इसके जो हमारा लेक्चर नंबर 17 होगा। इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बताया था हम 4 पार्ट में कवर करेंगे, 2 पार्ट हो चुका है, 2 पार्ट और हम लाएंगे। ठीक है, तो ये जो नोट्स है इसके PDF के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप PDF डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करके आप वहां से अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो। जुड़े रहे एग्री थिंकर्स के साथ।